यानी ड्रॉबैक नंबर 4, ऑक्टेट रूल इज बेस्ड ऑन inertness, INERT, inertness of noble gas. ये पूरा का पूरा ऑक्टेट रूल का बेसिस ही कौन था? नोबल गैस कंपाउंड नहीं बनाता है, और सब लोग किसके जैसा बनना चाहते हैं? नोबल गैस की तरह बनना चाहते हैं। लेकिन कुछ कंपाउंड्स जैसे जेनोन का SeF6 मार्केट में मिल गया, जैसे XeOF4 ये भी मार्केट में मिल गया, जैसे XeF2 जैसे XeF4। अब जेनॉन जो है जिसके बारे में आप कह रहे थे ये तो नोबल गैस है, Xe एटॉमिक नंबर 54, तो भाई इस तो कंपाउंड नहीं बनाना चाहिए, पर इसके कई सारे कंपाउंड हमें देखने को मिल गए। जैसे एक और है क्रिप्टन KrF2, क्रिप्टन का भी F2 देखने को मिला। अब इनके मतलब जिसको आप भगवान मान रहे थे, आसाराम बापू जिसको आप भगवान मान रहे थे वही कांड कर दिया। नहीं, जिसको आप भगवान मान रहे थे वही कांड कर दिए। नहीं, बहुत सारे ऐसे बाबा लोग हैं कि सब कुछ कुछ केसेस में पकड़ा जाते हैं। आप जिसके सामने, आप जिसके जैसा होना चाहते थे, आप जिनको पूज्य मानते थे, आप जिनके जैसा सोचते थे कि मैं बड़ा होकर इन्हीं के जैसा बनूंगा, बाद में जब आप पूरा भक्ति में लीन हो गए और उसके बाद पता चला कि अरे तो बाबा है 420 नहीं 840 निकले। नहीं, होता है ना, पिक्चर वगैरह भी एक पूरी आश्रम सीरीज आई है उसके ऊपर, नहीं देखे हैं? बड़ा मस्त सीरीज है, देखिए मजा आएगा। तो वो एक इस तरह का आपका, अब ये कंपाउंड जो है इस तरह के कंपाउंड देखने को मिल गए। तो जिसके बेसिस पर ऑक्टेट रूल बना था वो अपने मजा लूट रहा है, बॉन्डिंग में चला गया, खेला करो। सब लोग बोला नहीं है तो बाल ब्रह्मचारी हैं भाई, इनका तो कोई कुछ हो ही नहीं सकता है, एक ऐसे बॉन्डिंग में जाएंगे, अरे ये तो भगवान का रूप है। ये देखिए पूरा बॉन्डिंग में तो मस्ती में ऐश मौज कर रहे हैं। XeF6 आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8। नेक्स्ट F6 है, यानी फ्लोरीन कितने होंगे? 6 फ्लोरीन होंगे, 1 2 3 4 5 6। इसके इलेक्ट्रॉन्स सब में 7 7। एक 2 3 4 5 और एक 6। तो ये 6 बॉन्ड बना लिए SF6। अब इसका ऑक्टेट चेक करिए, XeF6 देखिए, ऑक्टेट चेक करिए। इसके तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, इसके भी 8, इसके भी 8, इसके भी 8, इसके भी 8 और इसके भी 8, पर बीच वाले के कितने हुए? 6 2 12 और 2 14। इसके कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 14। होना कितना चाहिए था ऑक्टेट रूल के हिसाब से? कितने हो गए? 14। तो इसका तो दोनों ही, ये हाइपरवेलेंट भी है और साथ साथ इनर्टनेस ऑफ नोबल गैस को तो बर्बाद किया ही किया। नहीं, अरे बाबा लोग इसलिए बोले क्योंकि बाबा लोग ही ना नॉन रिएक्टिव रहते हैं, साधु संत महात्मा, नो बॉन्डिंग, मैंने शादी ब्याह नहीं किए रहते हैं। लेकिन ये तो पूरा एकदम केमिकल बॉन्ड, तो तरह तरह का बॉन्ड मिल जा रहा है। XeF6, XeOF4, XeF2, मतलब एकदम क्वालिटी का बॉन्ड बना रहा है। नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट अगला देखिए, नंबर 5 जी।
पैरामैग्नेटिक जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, और डायमैग्नेटिक जिसमें सारे पेयर्ड होते हैं। ये हम बताए थे जब स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा रहे थे, नहीं बताए थे? पैरामैग्नेटिक मतलब सारे अनपेयर्ड, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उसमें, पेयरिंग नहीं हुई रहेगी। और डायमैग्नेटिक में सारा का सारा इलेक्ट्रॉन्स कैसा रहेगा? पेयर्ड अप रहेगा। तो 9 हो गया तो कभी पेयर में रह ही नहीं सकता है। ऑड होगा तो कभी पेयर में रहेगा? अरे एक को तो अनपेयर्ड होना ही पड़ेगा। जोड़ा तो हमेशा 2 का बनता है, 3 का कैसे बनेगा? तो 3 हो गया मतलब जोड़ा तो नहीं बोलते, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, तो 3 का तो जोड़ा बनेगा ही नहीं। तो एक तो हमेशा ही उसमें क्या रहेगा? चलिए ऐसा होता भी है ना। खैर नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पॉइंट नंबर 5, राइट। इट डज नॉट टेल एनीथिंग अबाउट द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। नेक्स्ट पॉइंट, इट डज नॉट says anything about the shape of the molecule, shape of the molecule। ये मॉलिक्यूल के शेप एंड रिलेटिव स्टेबिलिटी इसके बारे में कोई जिक्र भाई साहब कुछ नहीं बताया ऑक्टेट रूल में कि किसका शेप कैसा है। शेप के बारे में कोई जानकारी हमें प्राप्त नहीं हुई। और आखिरी, इट फेल्स टू एक्सप्लेन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक, इट फेल्स टू एक्सप्लेन द पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ ऑक्सीजन। और ये जो ड्रॉबैक है ये एमओटी तक चलेगा। एमओटी से पहले कोई भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, उसके पहले लगभग 7-8 थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे, कोई भी थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि ऑक्सीजन क्या है? पैरामैग्नेटिक है। सब लोग क्या कह रहे हैं? ऑक्सीजन डायमैग्नेटिक है। लास्ट थ्योरी है जो इसीलिए आज भी ट्रू है कि सच में ऑक्सीजन क्या होता है? पैरामैग्नेटिक होता है। और उसको किसने प्रूव किया? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने। उसके पहले की सारी थ्योरीज मानती है कि ऑक्सीजन क्या है, मानती है मतलब उसने प्रूव करके, आप कॉन्फ़िगरेशन से प्रूव किया गया है कि ऑक्सीजन क्या है? एक डायमैग्नेटिक है। तो ये भी क्या मान रहा है? इसको डायमैग्नेटिक मान रहा था, लेकिन एक्चुअली ऑक्सीजन क्या है? पैरामैग्नेटिक है। तो ये भी इसका क्या है? एक ड्रॉबैक है। और हर एक थ्योरी अभी से लेके लास्ट तक उसमें ये ड्रॉबैक कॉमन रहेगा, क्या? कि ऑक्सीजन जो है वो पैरामैग्नेटिक है, ये बात वो नहीं बता पाएगा। कौन बताएगा? सीधे लास्ट थ्योरी, दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, वो जाके आपको बताती है कि आपका डन। अब हो गया। अब हम लोग यहां तक पढ़ लेने के बाद, ऑक्टेट रूल पढ़ लेने के बाद, पहले बॉन्ड के बारे में पढ़ते हैं। टाइप ऑफ बॉन्ड, दैट इज आयनिक बॉन्ड। पढ़े थे ना? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के अंदर 5 तरह का बॉन्ड था, 5 या 4? आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड मेटालिक बॉन्ड। इतना थ्योरी यानी ऑक्टेट रूल पढ़ लेने के बाद अब हम लोग कौन सा बॉन्ड पढ़ सकते हैं? आयनिक बॉन्ड। तो हेडिंग डाल लीजिए, आयनिक या इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक या इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। डन। यहां तक रखते हैं आज की क्लास में। आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, ये पढ़ने के बाद एक नया पार्ट आएगा जहां पे आप पढ़ेंगे फेजांस रूल। जो फेजांस रूल कहता है कि दुनिया में सब बॉन्ड आयनिक नहीं होता, कि सब बॉन्ड कोवेलेंट नहीं होता। अगर कोई आयनिक है उसमें कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर है और कुछ कोवेलेंट है तो उसमें आयनिक कैरेक्टर है। तो ये फिर प्रूफ करेगा कि आयनिक बॉन्ड के बाद नेक्स्ट क्या आ रहा है? कोवेलेंट बॉन्ड। तो फिर धीरे धीरे हम लोग इस तरह से आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास अटेंड करने के लिए। अगर मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।